इस दुनिया की सबसे अजीब और सबसे कठिन पहेली है स्त्री। लोग कहते हैं स्त्री को समझना नामुमकिन होता है। स्त्री को बनाने वाला यानी भगवान भी नहीं समझ सकता। तो आपको जानकर ये हैरानी होगी, जब स्त्री की रचना हुई उस वक्त भगवान ने बहुत ही फुर्सत से इसकी रचना की थी और रचना करते करते इतना समय निकल गया कि देवदूत भी भगवान से सवाल जवाब करने लगे कि हे प्रभु, आपको सृष्टि की रचना करने में इतना समय क्यों लग रहा है। तो आप भी इस दिलचस्प वार्तालाप को जानिए और देखिए कि ईश्वर ने देवताओं को क्या जवाब दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान में दुनिया में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। दरअसल भगवान जब नारी की रचना कर रहे थे तो 7 दिन पूरे हो चुके थे। उसके बाद भी रचना चलती रही लेकिन पूरी न हो सकी, अभी भी ये अधूरी थी। ऐसे में देवदूत प्रश्न करने लगे कि क्या कारण है जो भगवान को इतना समय लग रहा है। बहुत सी पहेलियां आज भी मौजूद हैं जिसकी कोई जवाब नहीं। जैसे संसार में स्त्री पहले आई या पुरुष, इस पहेली का जवाब किसी के पास नहीं है। देवदूत ने ईश्वर से सवाल किए कि हे प्रभु, आपने 1 मिनट में पूरी सृष्टि का निर्माण कर दिया, लेकिन स्त्री को बनाने में आपको इतना समय क्यों लग रहा है। आखिरकार इसका कारण क्या है। ईश्वर ने देवदूत के प्रश्नों को कुछ ऐसे जवाब दिए। देवदूत, क्या तुमने इसके गुण देखे हैं जिसकी मैं रचना कर रहा हूँ। ये मेरी वो रचना है जो हर हालत में डटी रहती है। हालात कोई भी हो, अच्छे हो या बुरे हो, कभी भी डिगती नहीं है। हमेशा हर परिस्थिति में खुद को संभाले रखती है। इसका गुण इतना अच्छा है कि अपने परिवार और बच्चों को एक समान प्यार करती है। जिस स्त्री की रचना में इतना समय लग रहा है वो न केवल अपना ख्याल खुद रखती है बल्कि बीमार होने के बावजूद भी 18 घंटों काम करने की क्षमता रखती है। देवदूत, तुम बताओ, जिस स्त्री की मैं रचना कर रहा हूँ इतना समय लगना चाहिए या नहीं। देवदूत जब भगवान की ये बात सुने तो वो हैरान रह गए और भगवान से पूछने लगे, क्या अपने 2 हाथों के द्वारा ये इतना सब कुछ कर सकती हैं। भगवान ने कहा, बिल्कुल, तभी तो ये मेरी सबसे अद्भुत रचना कहलाएगी। ये सब सुनने के बाद देवदूत ने पास जाकर भगवान के द्वारा बनाई गई अधूरी रचना को हाथों से छुआ और उनके गाल पर हाथ लगाया तो प्रभु से बोले, ये तो बहुत नाजुक हैं, ये कैसे इतना सब कुछ कर पाएगी। तो भगवान ने हंसते हुए कहते हैं, तुम सही कह रहे हो देवदूत, ये बाहर से जितनी नाजुक समझ आ रही है उतनी है नहीं। शरीर और स्वभाव नाजुक जरूर हैं पर अंदर से उतनी ही मजबूत हैं। देवदूत, जिस प्रकार से आपको आश्चर्य हो रहा है वैसे ही सबको होगा, लेकिन इस रचना में यही गुण है, जितनी ज़्यादा नाजुक है इससे नाजुक कोई रचना भी नहीं होगी और ये उतनी ही ज़्यादा मजबूत भी हैं। लेकिन अवसर आने पर जब जैसा होगा उसी में ढल जाएगी। देवदूत इस रचना को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होने लगे। फिर देवदूत ने प्रश्न किया, हे प्रभु, स्त्री कितनी भी मजबूत हो, पुरुष से तो कमज़ोर ही होगी ना। तो भगवान हंसते हुए कहते हैं कि ये पुरुष से मजबूत और पुरुष से आगे भी हैं, क्योंकि इनके सोचने की क्षमता के आगे पुरुष हार जाते हैं। इसके बाद देवदूत ने भगवान के साथ क्या किया इसको जानकर आप वास्तव में आश्चर्य में पड़ जाएंगे और जो उन्होंने किया आप उसको जानकर भावुक होने पर मजबूर हो जाएंगे। तो जानते हैं आखिरकार ऐसा क्या हुआ। दरअसल जब देवदूत भगवान द्वारा बनाई गई स्त्री को जाकर गालों को हाथ लगाया तब उन्हें कुछ पानी जैसा प्रतीत हुआ। तो उन्होंने पूछा, हे भगवान, इस रचना के गालों पर पानी जैसा क्या प्रतीत हो रहा है। भगवान ने कहा, देवदूत, ये आंसू हैं। तब देवदूत ने बहुत ही हैरानी के साथ भगवान से पूछा, आंसू, पर वो किस लिए। भगवान ने कहा, जब कभी ये कमज़ोर पड़ने लगती है
जब भी इसको कुछ बुरा लगता है या सहन नहीं होता, तब ये अपनी सारी पीड़ा आंसुओं के साथ बहा देती हैं और इसके बाद फिर से मजबूत बन जाती हैं। फिर देवदूत कहते हैं, ये तो फिर इसकी कमजोरी होगी। तब भगवान ने कहा, नहीं देवदूत, यही इसकी ताकत है। देवदूत ने ये सब सुनकर कहा, भगवान आप तो महान हैं, इस रचना में तो सब कुछ मौजूद है। इसके बाद भगवान कहते हैं, ये स्त्री रूपी रचना हमेशा अपने परिवार की हिम्मत बनेगी। इसके बाद देवदूत ने कहा, हे प्रभु, इतने गुण होने के बाद तो आपकी रचना संपूर्ण हो गई। तो भगवान ने कहा, नहीं, अभी इसमें एक कमी है और वो ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद अपना ही महत्व भूल जाया करती हैं। सबके साथ अच्छा करती हैं, लेकिन किसी से अपनी प्रशंसा और ना ही किसी से परोपकार की उम्मीद रखती हैं। औरत का जीवन भी जीवन है क्या? हर दिन नया जन्म, नई शुरुआत। एक ही जीवन की है कई कई रूप, इन रूपों में डूबी औरत है कहाँ? कहते हैं लोग औरत को महान, क्या सच में कर पाते हैं उसका मान? माँ, बहन, बेटी, ना जाने कितने नाम, इन सब के बीच में है औरत रही गुमनाम। कोई एक रूप वो चुने भला कैसे? संपूर्णता पे उसके ये प्रश्न चिन्ह कैसे? हर रूप में जीकर भी बनती वो महान, अपने मूल रूप की ना कोई पहचान। निर्बल भी वो है, सबल भी वो है, ममता भरी है, मृदुल भी वो है, फिर भी है अपने आप से अनजान। रिश्तों में समाई है उसकी जान, कहते हैं लोग औरत है महान। भगवान द्वारा की गई इस रचना की व्यथा को पढ़ने के बाद आप भी जान गए होंगे कि आखिर एक स्त्री में इतने रूप क्यों को पाए जाते हैं। फिर चाहे माँ हो, बेटी हो या पत्नी, उसका हर एक रूप परिपूर्ण है। इसलिए आप भी भगवान द्वारा बनाई गई रचना को पहचानिए और इसका सम्मान कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।